हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 दैट इज़ यूजिंग सोर्सेज इन अ पैराग्राफ। कि आपको पैराग्राफ में मतलब सोर्सेज यूज़ करने विद रेफरेंस टू यूनिट ग्रोथ। कि आपको ग्रोथ का लेफ्ट ओवर पार्ट है ये जितना भी है। सो इसकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुकी है चैनल पे। मतलब सो चैप्टर ओवर भी पढ़ लेते हैं। एनालाइजिंग अ पैराग्राफ। कि आपको पैराग्राफ एनालाइज करना, लाइक कोटेशन क्या है, उसमें एकेडमिक लैंग्वेज क्या है। देन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग रेफरेंसेस। कि आपको उनको कैसे यूज़ करना है। देन एग्जामिनेशन स्टाइल। कि आपको एग्जामिनेशन स्टाइल क्या आने वाला है। सो राइटिंग यूजिंग सोर्सेज. So, while writing an academic essay paper, we often use material from the writers and articles to support our stance. कि देखो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना ओवरव्यू देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, तो आपको किसी और की हेल्प लगती है। लाइक सेकेंडरी डाटा हम यूज़ करते हैं। सो जब भी आप कुछ लिखते हैं अकेडमिक ऐसे या पेपर के लिए, तो आपको कुछ मटेरियल लगता है जो किसी और का लिखा होता है, ठीक है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए। सो द मटेरियल शुड बी वाइजली सिलेक्टेड सो दैट इट एड्स मोर वैल्यू और कंटेंट। जो भी आप मटेरियल यूज़ करने वाले वो थोड़ा अच्छा मटेरियल होना चाहिए, जिससे कि आपको जो कंटेंट होगा उसको थोड़ी और वैलिडिटी मिलेगी। सो तो कोटेशन इज अ सोर्स इज नोन एज साइटेशन। जो कोटेशन हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं साइटेशन। सो द मेन फॉर्म ऑफ साइटेशन आर समरी, पैराफ्रेज एंड कोटेशन। की देखो जो मेन फॉर्म्स होती है साइटेशन की क्या होती है, समरी, पैराफ्रेज एंड कोटेशन। सो समरी क्या होती है, समरी इज अ ब्रीफ जिस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। देखो ओरिजिनल का सब ब्रीफ पॉइंट होता है। एंड पैराफ्रेज क्या होता है, किसी भी अपने 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 वर्ड्स डालना किसी भी मेन आइडियाज में। देन कोटेशन क्या होती है, एग्जैक्ट वर्ड यूज करना। सो शॉर्ट कोटेशन आर यूज इन टेक्स्ट एज के अगर आपको शॉर्ट कोटेशन यूज करने तो वो कैसे होगी, इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डिक्सन। सो इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज वर्स्ट टाइम, ही सेड, बिकॉज आपको डायरेक्ट यूज कर देते हो। देन लॉन्ग कोटेशन क्या होगी, ब्लॉक कोटेशन भी बोलते हैं जिसको। देन इनकरेज बाय टेक्नोलॉजी, मतलब प्रॉपर आपने पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया किसी और का लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सो उसके बाद टास्क 1, एनालाइजिंग द यूज ऑफ सोर्सेज इन a new in a essay extract. So read the title of the essay given below. Describe at least 2 challenges that you would like to incredible essay. देखो टाइटल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, what are the main challenges facing the world today as a result of economic and technological growth। कि मेन challenges क्या हैं अगर आप फेस कर रहे हो आज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल में। सो challenges facing the world today result of economic growth are environmental degradation, global warming, economic growth and discrimination. So second one, that is read the paragraph from an essay on the title A and answer the questions from that follows। कि आपने यहाँ आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि मतलब देखो यहाँ पे ना एक देखो, as we seen recent economic and technological growth has been number environmental problem, however it also has led the number of social changes, the most important of which is inequality. One views that in capitalist countries, people increasing have risen steadily. Ballis, Edward, and Roosevelt, 2005-8, page number 8. This means that countries have become richer over the past 200 years. However, an opposing view is that some people have become richer very quickly while the other have not. In other words, inequality has increased. A Marxist perspective supports this view, as reported by वर्बली एंड ओटर 2011। देखो मैं बताती हूँ ये क्या है। देखो यहाँ पे ना आपको जब जब भी आप मतलब यहाँ पे देखो आपने 2 ऑथर्स को मेंशन करा है, तो यहाँ पे आप कैसे मेंशन करते हो, जो आपका सरनेम होता है वो पहले लिखते हो, फिर उनका नाम थोड़ा पीछे लिखते हो, फिर आप ईयर लिखते हो। देन उसके बाद ये प्रॉपर फिर आपकी वो यूनिवर्सिटी एंड पेजेस वगैरह ये सब बाद में आपको अभी अभी बस थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा कैसे कैसे लिखते हैं सब, ये चीज़ें कैसे लिखते हैं, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं। सो क्वेश्चंस, इट इज़ अ पैराग्राफ फ्रॉम द बिगनिंग इन द एसे और द मिडल। कि ये जो पैराग्राफ है वो क्या है। सो यहाँ पे जो द पैराग्राफ इज फ्रॉम द नियर द मिडल ऑफ ऐसे, कि ये मिडल ऑफ ऐसे से है। देन उसके बाद हाउ मैनी डिफरेंट सोर्सेज आर यूज, कि यहाँ पे 2 सोर्सेज यूज करी हुई है। सो व्हाट आर द 2 मेन व्यूज ऑफ डिस्कस, की 2 मेन व्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं।
हमारा एक ये वाला है, देन उसके बाद हमारा एक हमारा मैक्सिन वाला है। सो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ की मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या था, तो मेन आइडिया था कि जो जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। सो मैच दिस सेंटेंस विद द फीचर्स, कि आपको फीचर्स के साथ उसको मैच करना है। सो सेंटेंस क्यों था, जो टू था वो एक टॉपिक सेंटेंस था, और जो जो थर्ड एंड एट था वो एक साइटेशन थी, एंड सेंटेंस 4 and 6 क्या थे, एक एक्सप्लेनेशन थी, सेंटेंस 9 क्या था, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस था। सो लुक एट टू साइटेशन द पैराग्राफ एंड आंसर 1 to 4, कि आपको साइटेशन देखने की, साइटेशन आपने क्या यूज़ करी है, फिर आपको उसके आंसर्स देने हैं। देन नेक्स्ट, अंडरलाइन द लैंग्वेज दैट इंट्रोड्यूस ईच सेंटेंस इन टू साइटेशंस, कि आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है जब साइटेशन दी हुई है। सो साइटेशन कहा है कि आपने एक व्यू बता दिया कि इनका क्या व्यू था, एंड सेकंड क्या था, 8 लाइन जो आपके किसी और का व्यू था। देन इनके रेफरेंसेस हमने लिखे, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं वो भी आगे आपको पता लगने वाला है। सो टास्क 2, यूजिंग रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड वर्ब स्ट्रक्चर, कि आपको वर्ब्स यूज़ करनी है। सो यहाँ पे प्रॉपर आपको एक लिखा हुआ दे दिया है, मतलब कि कैसे कैसे लिखा है। सो आपको बस उसको यहाँ पे ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, ना कुछ काम जैसे हो रहा है ना वो बताना है। सो बट whenever and wherever kept present to hold people's incomes and opinions and as discussed according to buying and, मतलब देखो रिपोर्टेड बाय, कि देखो एज रिपोर्टेड बाय, इन्होंने बॉल्स एडवर्ड्स इन्होंने रिपोर्टेड करा है, उसके बाद बॉलीज एंड एडवर्ड्स एंड रिजल्ट्स डिस्क्राइब द ईयर, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, आप पैराग्राफ से उठा के ये चीज़ें एज इट इज़ लिख सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद टास्क थर्ड, हाँ इन चीज़ की बात कर रही थी मैं। सो टास्क थर्ड, यूजिंग अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसेस, कि देखो रेफरेंसेस क्या है। सो रेफरेंसेस अ सोर्स नोन एज इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, कि देखो टेक्स्ट रेफरेंसेस क्या होते हैं। सो इन एग्जाम्पल इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, कि यहाँ पे ये देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक, इन्होंने बताया है कि इन्होंने 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 बताया हुआ है। सो रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस ऐसे लिखते हैं। सो रेफरेंसेस में क्या चीज़ लिखते हैं, 8 कोर एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट इज ऑथर, कि ऑथर कौन है। सो अगर ऑथर एक है, दो है, या दो से ज़्यादा है। देन सेकंड दैट इज टाइटल ऑफ सोर्सेज, की टाइटल क्या है, नेम ऑफ बुक है, आर्टिकल है। देन कंट्रीब्यूटर, कि मतलब एडिटर ट्रांसलेटर, किसने आपके मतलब आप तक वो किसने पहुँचे, जो एडिटर है रियल वो, या फिर जो कोई ट्रांसलेटर है वो। तो इसके बाद वर्जन, वर्जन कितना है, वो एडिट रिवाइज वर्जन है, एडिटेड वर्जन है, कौन सा वर्जन। देन फिफ्थ दैट इज वॉल्यूम एंड नंबर। देन सिक्स दैट इज पब्लिशर, सेवन दैट इज पब्लिकेशन डेट, एंड एट दैट इज लोकेशन। ठीक है, अभी यहाँ से तुम खुद ही मैच कर लो। ऑथर आ गया यहाँ पे, उस पर टाइटल क्या है हमारा, देन उस पर कंट्रीब्यूटर कौन है, देन वर्जन कौन सा है, देन उसके बाद लास्ट में आ जाती है आपकी लोकेशन, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। समझ में आया। देन उसके बाद अब चीज़ें पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं इनको वन बाय वन करके। ऑथर की, अगर ऑथर की बात हो रही है तो क्या, और देखो यहाँ पे एक प्रॉपर पेज बना हुआ है, तो यहाँ पे टाइटल ऑफ द ऑथर ये रहा, और ये नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, एंड हाउ टू राइट, बिगिन विद द कैरी सरनेम, कि सरनेम से शुरू कर। जैसे यहाँ पे हेलन केलर है, तो यहाँ पे आपका केलर हेलन आएगा नाम यहाँ पे, क्योंकि हम सरनेम पहले लिखते हैं और हमारा नेम बाद में आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट, टू ऑथर्स हैं तो टू ऑथर्स के साथ भी ऐसे ही होगा। देन थ्री ऑथर्स हैं तब भी ऐसे होगा। देन उसके बाद टाइटल ऑफ सोर्सेज, की टाइटल क्या है। सो यूजुअली द नेम ऑफ द बुक और आर्टिकल इज मेंशन ऑन द टाइटल पेज, की नेम जो भी आपका मेंशन टाइटल पेज पे मेंशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड टाइटल ऑफ बुक, की आपकी वर्क का टाइटल क्या है। देन उसके बाद देयर मे बी वर्क विदाउट टाइटल, इफ देयर इज नो टाइटल यू मस्ट प्रोवाइड अ कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द वर्क। अगर आपके पास टाइटल नहीं है तो आपको वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो टाइटल, हाउ टू राइट इट, द नेम ऑफ टाइटल अपीयर इन द ऑथर्स नेम, की जो आपका नेम ऑफ टाइटल होगा वो ऑथर्स के नेम के साथ ही होना चाहिए। देन लाइक केलन हेलन उसका नाम, देन स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनकी बुक का नाम, अगर टू ऑथर्स हैं तो ऐसे मेंशन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दैट, उसको टाइटल को कैसे मेंशन करोगे, सेम। देन टाइटल ऑफ कंटेनर, की व्हाट इज कंटेनर, अ कंटेनर इज अ वर्क दैट कंटेन ऑथर्स वर्क। देखो टाइटल हमें नाम पता लग गया किसने करा है हमें, देन उसके बाद टॉपिक पता लग गया क्या है, देन कंटेनर मतलब लिखा क्या है,
ठीक है, जो हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं कंटेनर। देन एग्जांपल अ जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये कंटेनर हो गया आर्टिकल का। देन एडिटेड बुक होगी, कंटेनर हो गया पब्लिश्ड आर्टिकल का। देन एक एंथोलॉजी, देन ऐसे वगैरह। देन कंटेनर क्या हो गया, जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, व्हाट इट कंटेन, आर्टिकल। अगर एंथोलॉजी है तो एसे एंड पोएम्स। देन नेक्स्ट ब्लॉग है तो ब्लॉग पोस्ट। एंड हमारे पास वेबसाइट है लाइक फेसबुक, तो कमेंट्स आ जाएंगे। देन वेबसाइट होगी यूट्यूब पे तो वीडियो क्लिप्स एंड मूवी। देन एल्बम है तो सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हाउ टू मेंशन द कंटेनर, कि कंटेनर को कैसे मेंशन करते हैं। सो आर्टिकल इन एडिटेड बुक, की आर्टिकल में एडिटेड बुक, तो यहाँ पे हमारा पहला नाम आ गया उनका। देन उसके बाद हमारा उनका टाइटल आ गया। देन मॉडल ऑफ न्यू जर्नलिज्म, कि अब उनका कंटेनर क्या है। ठीक है, उसके बाद द इंडेक्स ऑफ न्यू, देन एसेज इन कंट्रीब्यूटर कौन है। देखो अब देखो कंट्रीब्यूटर कौन है, कंट्रीब्यूटर भी आता है इन एडिशन टू प्राइमरी ऑथर, कि जो प्राइमरी ऑथर है कंट्रीब्यूटर कौन, जैसे कि जो ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है। देन उसके बाद एक ऑडिटर है, मतलब एक एडिटर है जो उनको काम करता है उस काम पे। देन जो एडिटर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप उसको कैसे सामने वाले को प्रेजेंट करना है। सो उसके बाद कंट्रीब्यूटर, हाउ टू राइट इट, कैसे लिखते हैं। तो पहले नाम आ गया, फिर उनका टाइटल आ गया। देन ट्रांसलेटेड बाय दिस एंड एडिटेड बाय दिस, ये चीज़ें आ जाती है। देन वर्जन, की वर्जन कौन सा है। सो वर्जन, वर्जन मीन्स फ्रॉम और काइंड ऑफ सम वर्क, की वो कौन सी फॉर्म है उसकी। फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर इशूड इन वर्जन कॉल्ड एडिशंस, कि देखो जब वर्जन में बुक्स आते हैं तो उसको एडिशंस बोलते हैं, लाइक सेकेंड एंड थर्ड एडिशंस। ठीक है, अ रिवाइज वर्जन ऑफ अ बुक इज कॉल्ड रिवाइज एडिशन, अगर कोई रिवाइज वर्जन है तो उसको बोलते हैं रिवाइज एडिशन। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स की वर्जन, नाइन्थ एडिशन, ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑफ बुक, सेकेंड एडिशन की वर्जन कौन सा है। देन ऑथर। देन नंबर एंड वॉल्यूम, की नंबर एंड वॉल्यूम क्या है। सो अ बुक विच इज़ वेरी लॉन्ग इज इशूड इन मोर देन वन वॉल्यूम, ईच ऑफ वन इज numbered. For example, an encyclopedia is often issued in more than one volume, कि वो one volume से ज़्यादा में issue हुई है। So a journal is usually numbered, some journals both in volume and number. So how to write numbers and volumes, examples, नाम आ गया, उनका टॉपिक आ गया। देन उसके बाद जर्नल्स पाकिस्तान वगैरह आ गया। देन द राजस्थान जर्नल्स इंग्लिश। देन वॉल्यूम 2 नंबर 1 वॉल्यूम एंड, मतलब वी ओ से हमारा वी ओ एल से वॉल्यूम एंड एन ओ से हमारा नंबर आ गया। देन उसके बाद सेम विद दिस। देन अब नेक्स्ट टॉपिक, कि वॉल्यूम ऑफ नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, ईयर यहाँ पे, देन टाइटल यहाँ पे। देन उसके बाद इफ़ दे आर रोमन न्यूमेरिकल्स ऑफ द सोर्स कन्वर्ट देम इनटू अरबिक, अगर वहाँ पे नॉर्मल्स है तो उनको अरबिक में कंट्रोल कर ले। नॉर्मल्स में हमारा एक्स 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 है, यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा। देन उसके बाद पब्लिशर, द पब्लिशर इज द एंट्री इज एन इंडिविजुअल, a company, a film studio, an institution, an agency और a department, की पब्लिशर कौन होता है। तो इंडिविजुअल हो सकता है हमारे पास, कंपनी हो सकती है, फिल्म स्टूडियो हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकता है। सो वी डू लिमिट द टर्म पब्लिशर, क्या भी कितने पब्लिशर्स होने वाले। सो समटाइम्स द नेम ऑफ पब्लिशर इज़ नॉट गिवन, कभी कभी जो नेम ऑफ पब्लिशर होता है वो गिवन नहीं होता। इन दिस केस में अब वी ओमिट द नेम, कि हम भूल गए हैं लिखना, तो कुछ एग्जांपल्स हो लाइक पीरियडिकली पब्लिशर आ रहे हैं या फिर ऑथर्स एडिटर्स वगैरह सब चीज़ें। तो हमारे पब्लिशर यहाँ पे लिखा होता है, जो भी मतलब हमारे प्लेस वगैरह के साथ मेंशन होता है। देन उसके बाद कि पब्लिशर्स कैसे लिखते हैं, पब्लिशर्स ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉमन एब्रीवेशंस फॉर पब्लिशर्स, की पब्लिशर्स के लिए कुछ एब्रीवेशंस कैसे थे, कि स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस है तो यहाँ पे हम स्टेट यू ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस ऐसे लिख देंगे, ऐसे मतलब एब्रीवेशंस लगा देते हैं हम इनको लिखने के लिए। देन उसके बाद हमारे पास सिटी ऑफ पब्लिशर उसके ऐसे मेंशन करनी है वो चीज़ें। देन हाउ टू सिटी पब्लिशर्स की कैसे, दिल्ली यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दे। देन पब्लिश डेट, की पब्लिश क्या, कि वो जो डेट है अनपब्लिश मटीरियल की लेटर्स में है। देन रिवाइज वर्जन कब आया था वो भी। देन यहाँ पे क्या कीजिए, ईयर, डेट ऑफ मंथ क्या है, सेशन कौन सा है, टाइम स्टैम्प क्या है, रेंज ऑफ ड्यूटीज़ एंड ईयर्स क्या है। सो डेट ऑफ पब्लिशन कैसे आएगी,
ऐसे आएगी। देन यहाँ पे नाम आ जाता है उनका, देन उनकी कैटेगरी क्या है, देन वॉल्यूम एंड नंबर कितना है, देन उनके उसके बाद हमारे यहाँ डेट ऑफ पब्लिकेशन की जो पब्लिकेशन है उसकी डेट क्या है वो भी मेंशन हो जाती है ऐसे। देन हाउ टू राइट पब्लिकेशन डेट्स की पब्लिकेशन की डेट को कैसे मेंशन कर, लाइक 2018 यहाँ पे आ गया। देन 10 अगस्त ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन की, लोकेशन क्या है, सो page notes etc. so the page range of an article is given the location की जो पेज नंबर क्या है वो लोकेशन क्या है। so in this entry it has to be specified कि specified होता है कि कैसे कैसे क्या है। so how to write locations in the entry की पेज नंबर कैसे लिखते हैं, so पेज नंबर ऐसे लिखते हैं P3224 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पेज नंबर्स। सो देन उसके बाद जब भी आप कुछ लिंक वगैरह दिख रहे होते हो, देन टाइप्स ऑफ एंट्रीज की, एंट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं। सो इन वर्ड ऑफ साइट देखो 8 के 8 रेफरेंसेज हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंट्रीज की, एंट्रीज कितने तरह की होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, वर्क ऑन सेल्फ कंटेंट की खुद की एंट्रीज होती लाइक नॉवेल्स। देन उसके बाद वर्क यूज वन कंटेनर जो आर्टिकल यूज कर रहे हो जनरल में, देन वर्क टू कंटेनर जहाँ पे 2 कंटेनर्स की बात हो रही होती है, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक, देन उसके बाद जहाँ पे पब्लिशर आप होते हो, पब्लिकेशन डेट आती है, जहाँ पे सिर्फ एक कंटेनर की बात होती तो ऑथर आ जाता है, टाइटल ऑफ सोर्स आता है, टाइटल ऑफ कंटेनर जाता है, पेज नंबर, पब्लिकेशन, लोकेशन आ जाती है। जब पे 2 कंटेनर्स की बात हो जहाँ पे ऑथर भी, टाइटल सोर्सेज भी, वर्जन भी, सब चीज़ें, वर्जन आप कर रहे हो तो वर्जन आ जाता है, तो इस बार लोकेशन क्या है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। देन सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेफरेंसेज एंट्रीज की, देखो अगर रेफरेंसेज एंट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स है तो देखो अब यहाँ पे अब बुक्स की बात कर रहे होते हैं। सो अगर एक ऑथर की है तो अनंत मुल्क राज द स्वॉर्ड ऑफ ये बुक है और इतनी ईयर में है, तो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर 2 ऑथर्स हैं तो पहले एक ऑथर, देन दूसरा ऑथर, देन बुक, देन उसके ईयर, देन उसके बाद 1 2 और 3 है तो ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बुक्स के एंड एडिटेड बुक के, एडिटेड बुक आएगी तो यहाँ पे एडिटेड बाय आ जाएगा, देन ट्रांसलेटेड बुक है तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड आ जाएगा, सेल्फ पब्लिश है तो सिर्फ इतना सा आएगा, कुछ ये एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस एंट्रीज कैसे करते हो आप, एंट्रीज ऐसे की जाती हैं हमेशा पेज नंबर के साथ एंड लोकेशन के साथ। देन उसके बाद एब्रीवेशंस है, लाइक APP है तो एपिडेक्स होगा, BK है तो बुक होगा, CH है तो चैप्टर होगा, COL है तो कॉलम होगा, DF है तो डेफिनेशन होगा, DPT होगा तो डिपार्टमेंट होगा, ED मीन्स एडिशन, EG से फॉर एग्जाम्पल, NET ऑल से एंड अदर्स एंड एक्सेट्रा से एंड फोर एंड so food, then fix say figure, I say that is miss, then numbers, pages, paragraph, quoted, revise, stanza, supplement, translate, university, यूनिवर्सिटी प्रेस, वर्जन, वॉल्यूम एंड वर्सेस, ये सब चीज़ें। देन पंक्चुएशंस फॉर रेफरेंस एंट्रीज की पंक्चुएशंस कैसी यूज़ होगी, सो ऑथर के लिए क्या यूज़ होगा, कॉमा और सम सरनेम के बाद एंड आफ्टर सरनेम के बाद कॉमा आएगी एंड फुल स्टॉप आएगा, देन आफ्टर द कंप्लीट ऑफ नेम ऐसे आएगा। देन यूज़ कॉमा बिफोर, पहले आपको कॉमा यूज़ करनी है फिर आपको जब 2 ऑथर्स कनेक्ट करने हैं तब। देन उसके बाद जैसे शर्मा, रविंदर, ऐसे ऐसे। देन यूज़ कॉमा बिफोर एंड आफ्टर फुल स्टॉप, कि आपको फुल स्टॉप के बाद ऐसे कॉमा यूज़ करनी है। देन वर्क सोर्सेस की वर्क के लिए कैसे यूज़ होगी, देन टाइटल ऑफ कंटेनर के लिए आपको कॉमा वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, देन नंबर के लिए भी आपको फुल स्टॉप यूज़ करना पड़ेगा, देन वॉल्यूम के बाद भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, देन लोकेशन के बाद भी आपको फुल स्टॉप यूज़ करना पड़ेगा। देन अभी नेक्स्ट पेज, दैट इज़ एब्रीवेशंस कैसे यूज़ करोगे आप, जिसकी यूनिवर्सिटी वगैरह की लोकेशन है तो उनके लिए आपको एब्रीवेशंस के लिए ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। देन टास्क थर्ड, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसेस की, जो रेफरेंसेस है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिशर्स क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, ऑथर्स का सरनेम क्या है, ऑथर्स इनिशियल्स क्या है। देन रीड द फॉलोइंग एंट्री इन द रेफरेंस एंड आंसर सच क्वेश्चंस। सो पब्लिशर, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, यस 2005 है। देन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आई थिंक सो दिया तो हुआ है, लाइक पब्लिशर नहीं दिया हुआ है,
ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी नहीं दिया हुआ है, ऑथर सरनेम दिया हुआ है, ऑथर इनिशियल्स नहीं दिए हैं, टाइटल ऑफ बुक भी नहीं दिया है। देन उसके बाद पेज नंबर दिया हुआ है। देन पेज नंबर इंक्लूडेड रेफरेंसेस, देन रीड द साइटेशन, अभी कुछ साइटेशन दी हुई है, इनको रीड करके आंसर करना है। देन नेक्स्ट पेज, देन टास्क फोर्थ, यूजिंग समरी इन साइटेशंस की समरी को यूज़ करना है साइटेशंस में कि जो ओरिजिनल वर्ड क्या थे ऑथर के और ऑथर की समरी क्या है। तो उसके बाद आपको एक प्रॉपर तैयार करना है। देन टास्क फिफ्थ, यूजिंग डायरेक्ट कोटेशन की डायरेक्ट कोटेशन यूज़ करनी है। डायरेक्ट कोटेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो यहाँ पे प्रॉपर एक साइटेशन दी हुई है, देन कोटेशन, देन रिपोर्टिंग वर्ब स्ट्रक्चर, रेफरेंसेस क्या है, सर कोटेशन क्या है, द सोशल सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड बाय ऑथर कौन है, मार्क्स, ये सब चीज़ें आपको करनी है। देन सिक्स, दैट इज एनालाइजिंग सोर्सेज यूजिंग साइटेशंस, कि आपको साइटेशन के साथ यूजेस चीज़ें यूज़ करनी है। जो प्रॉपर एक आर्टिकल ही दिया हुआ है यहाँ पे। देन ये सब यूज़ मतलब कि यहाँ पे सॉल्व करना है। देन सेक्शन टास्क सेवन, दैट इज सिलेक्शन सोर्सेज यूजिंग पैराग्राफ, के पैराग्राफ को लिखने में सोर्सेज यूज़ करके आपको लिखना है। देन वोकैबुलरी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी कैसे यूज़ करोगे। देन न्यूट्रल असिस्टेंस, वोकैबुलरी में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देन एग्जामिनेशन सॉल्व क्वेश्चन हैं कि कैसे सॉल्व होगी। देख साइटेशंस दी हुई हैं दो चार, तो फिर उसको इजीली सॉल्व करके लिखना है। देन ये सब भी चीज़ें हैं, बस ये सब चीज़ें अभी आप सेल्फली करना है। ये सब चीज़ें देखो मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे क्या यूज़ करनी है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। एमएलए बहुत ज़्यादा इजी है। सो या दैट्स फॉर यूनिट 4, हमारी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।